हाय, स्वागत है आप सबका जीएस स्टडी प्रियंवदा में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। कौटिल्य चंद्रगुप्त के मौर्य के प्रधानमंत्री थे। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने। अशोक के भाब्रू अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति की जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक तिस्म थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र स्थित थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। अशोक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब बिहार में है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व हुआ था। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश का शासक था। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण मौर्य राजवंश ने किया था। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का एक और नाम विष्णुगुप्त भी था। शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख के द्वारा। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया था। शिलालेखों में किस देवताओं का प्रिय राजा को देवानाम प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। 1837 से जेम्स प्रेसेंस ने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया। अशोक का समकालीन तुरम मिस्र का राजा था। पौतवाध्यक्ष मौर्य युगीन अधिकारी मातौल का प्रभावी था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए ताम्र एवं कांसा का उपयोग होता था। अशोक द्वारा प्रचलित धर्म क्या था? उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अशोक के अभिलेखानुसार बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक ने उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया। प्लूटार्क राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। मौर्य काल में पर्ण मुद्रा प्रचलन में थी। बिंदुसार के दरबार में डायमेगस राजदूत था। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था भारूकच्छ। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगली-पोत-तिस्म ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बौद्ध बुद्ध थे। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किराने खोज निकाली थी जेम्स प्रेसेंस। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या 30 थी। 7वें शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है। टालेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक ने राजनय संबंध थे, मिस्र का शासक था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा एंटिगोन कोटास था।
अशोक का निगाली सागर स्तंभ अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने आरमाइक ग्रीक खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया। मौर्य काल में तक्षशिला, उस समय नियम काफ़ी कठोर थे। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए खुले थे। शिक्षा के द्वार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए खुले थे मौर्य काल में। मास्की का लघु अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। अस्तथ्य के अनुसार समाहर्ता अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया था। मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का ताम्रलिप्त मुख्य बंदरगाह था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संख्या लक्षणाध्यक्ष संज्ञा थी। इंडिका मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 समूहों में विभाजित किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।